देखो ये लालच, आप अपने भाई के साथ, महाभारत में लिखा है कि माता कुंती को भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करना पड़ा। एक राजा की पत्नी भीख मांग रही है और धृतराष्ट्र देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब काना फूसी क्या होने लगी? नियम तो यही कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाओ, क्योंकि इनके पिता राजा थे। पर धृतराष्ट्र बोले ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन ने जहर मिला के दे दिया था भीम को। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, जहर देकर मारना चाहा, पर भगवत कृपा से बचे पांडव। एक बार तो गजब हो गया कि दुर्योधन ने 1 लाख का घर बनवाया। लाख जानती हैं मैया? माताएं लाख की चूड़ी पहना करती थी पहले जमाने में। लाख की चूड़ी होती थी, वो पिघलती थी प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं होता, पर लाख की चूड़ी होती है। उस लाख का घर बनवाया बढ़िया सा, और 5 पांडवों को उस घर में रहने का स्थान दे दिया। बोले तुम्हारा घर ये है। अब देखना जरा, कपट देखिएगा। 5 पांडवों को ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, पर धृतराष्ट्र तो अनजाने बने, उनको तो पता था। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ये कब मर जाएं और कब हम बिल्कुल यहाँ के राजा बने ही रहें। मतलब राजगद्दी पकड़ में यहाँ जाए ना तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और यही व्यक्ति का लालच उसका सर्वनाश करता है। इस कथा से मैं आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, अभी सुनो। इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे। खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक। तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, पर फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़ तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया, पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो। इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे, पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षागृह में बंद किया। लाक्षागृह में बंद किया। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से, भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए
और भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी हैं और पांचों मां और पांचों बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अब जब दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से, और वहां पर 5 लोग सचमुच जलकर मर गए, है ना। तो हल्ला यही फैल गया कि पांडव मर गए। अब तो इन लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली। धृतराष्ट्र तो दिखाने में बहुत रोए, मेरी कुंती चली गई, मेरे बच्चे चले गए, पर अंदर बड़े प्रसन्न थे। ठीक मर गए, ठीक मर गए, ठीक मर गए, हमारा तो रास्ता साफ हो गया, साफ हो गया। पर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश, भूला नहीं समारा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। अब देखिएगा, दूसरों को मारकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं और उसकी संपत्ति से आप कहें कि संपत्ति, हमने इस संपत्ति के असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐ संपत्ति अब तुम हमें सुख दो, क्या ऐसी संपत्ति तुम्हें सुख देगी? और दुर्योधन ने यही चाहा, पांडवों को जला दिया आग में, और अच्छा पांडव तो बच के निकल गए, पर इन्हें लग रहा है कि मर गए, मर गए। इन लोगों ने तो तेरही वेरही भी कर ली, पांडवों की तेरही भी कर ली, कुंती की तेरही भी कर ली, और बड़े खुशी मना रहे हैं, ठीक मर गए, ठीक मर गए। पर जाको राखें राम जी, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जग में जो बैरी होए। अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसीलिए कहा करता हूं, जमाने पर विश्वास ना करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। आग में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को जला सके, इसीलिए मरते दम तक भगवान के श्री चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। लाख दुश्मन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो, लाख दुश्मन एक तरफ और मेरे श्री कृष्ण की कृपा एक तरफ। इसीलिए केवल विश्वास, विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के श्री चरणों में केवल विश्वास रखिएगा। धृतराष्ट्र, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? हाँ, गद्दी पे बैठने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी, अभी मजा लूटो। अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ये 100 बच्चे मरेंगे। अभी बड़ा मजा आ रहा है ना गलत करने में? करो, हाँ मजा आ रहा है। अभी जब सजा मिलेगी तो नानी याद आएगी, नानी। अब द्रौपदी के स्वयंवर में 5 पांडवों का खुलासा हुआ। कई सालों बाद ये पता लगा कि पांडव मरे नहीं, वो तो जिंदा है। फिर धृतराष्ट्र के पांव के तले जमीन खिसक गई। अभी बड़े खुश थे धृतराष्ट्र कौरव, पर जैसे ही पता चला कि ये जिंदा है, फिर लगे रोने, माथा भी नहीं, भगवान ये कैसे जिंदा रह गए। अब कौन समझाए इन्हें कि भगवान इनके रक्षक हैं। तुम्हारे जैसे करोड़ लोग आ जाएंगे तो बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। पांडव लोग आए द्रौपदी से विवाह करके, और विवाह हुआ तो अब अधिकार मांगा गया। पांडवों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, पिताजी हमारा अधिकार दो। अब देखना जरा, नियम तो यही था कि धृतराष्ट्र कहते कि बेटा धर्मराज युधिष्ठिर आओ, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक कर रहे हैं, इस गद्दी के अधिकारी तुम हो, तुम्हारे बाप बचपन में मर गए थे, दर दर की ठोकर तुम लोगों ने खाई है, आओ तुम्हें राजा बनाते हैं। पर धृतराष्ट्र के सुर बदल गए। अरे बेटा युधिष्ठिर, अब हम इस गद्दी पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अपने बेटे दुर्योधन को राजा बना दें। एक काम करो, हम तुम्हें दूसरी जमीन देते हैं, तुम वहां घर बना लो। देखो जमीन दे रहे हैं, घर बनाने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन्हीं का खा रहे हैं और इन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। इसी को कहावत में कहा जाता है, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। जिसका खा रही है उसी को आंख दिखा रही है। तो क्या किया,
धृतराष्ट्र जी ने एक बंजर भूमि पांडवों को प्रदान कर दी, एक बंजर भूमि जहां पे कुछ नहीं होता था, और वो भी काफी दूर, 100 किलोमीटर दूर, 100-150 किलोमीटर दूर राज्य से निकाल दिया। निकाला मतलब ये निकाल दिया, पर भगवान की कृपा से पांडवों ने झगड़ा नहीं किया। पांडवों ने कहा चलो मेरे ताऊ जी जैसा कर रहे हैं ठीक है, मैं अच्छा करता चलूं, अच्छा सोचता चलूं, तुमने गलत किया है ना मेरे साथ, तुम्हारे कर्मों का दंड परमात्मा देगा। सब नोट कर रहे हैं भगवान, सब नोट कर रहे हैं, अभी तो नोट चल रहा है, हिसाब अभी होगा। पांडवों को निकाल दिया, कहां दे दिया? इंद्रप्रस्थ, एक दूसरी नगरी बनाई गई, उसका नाम रखा गया, इसका नाम था हस्तिनापुर, उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्र जैसा वैभव था। पांडवों ने इतनी मेहनत की उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में, खुद हल चलाया, खुद काम किया, और बंजर भूमि को बढ़िया हरा भरा कर लिया, नगर बसाया, संपूर्ण नगर बसाया, और वहां के राजा कौन बने? धर्मराज युधिष्ठिर। अब देखना, इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए युधिष्ठिर। और जब इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर बने, नगर अच्छा बसाया, तो गृह प्रवेश में अपने ताऊ जी को बुलाया। ताऊ जी बोले मैं आता हूं, और ताऊ जी के लड़के भी आए, दुर्योधन। और जब आए तो दुर्योधन की तो जमीन खिसक गई, अरे राम राम, हमारे नगर से भी भव्य है ये, तो हमारे घर से भी बड़ा है और काफी सुख सुविधाएं हैं। तो वहां पर विश्वकर्मा ने ऐसा बनाया था, उनका घर ऐसा डिजाइन किया था, क्या इंजीनियर थे उस जमाने के साहब। जहां पानी था वहां, जहां जल था वहां छल दिख रहा था, और जहां छल था वहां जल। तो दुर्योधन गया और उसे लगा तो ये तो जमीन है, चला तो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसा, वाह अंधों के अंधे आ गए, तुम्हारा बाप अंधा है और अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने खूब मजाक उड़ाया। हाँ अच्छा, इन लोगों ने कौन सा अच्छा किया पांडवों के साथ? तुम लोगों ने उन्हें आग में जला के मारना चाहा, वो हंस भी नहीं सकते। ठीक हंसा द्रौपदी ने, अंधों के अंधे होते हैं। अब दुर्योधन को बड़ा बुरा लग गया, अरे बड़ा हंस रही द्रौपदी, अच्छा देखता हूं। फिर योजना बनाई दुर्योधन ने अपने पिता से, धृतराष्ट्र से, पिताजी पांडवों को बुलाया जाए और जुआ के लिए कहा जाए। हमें तो कोई लाभ हुआ नहीं, सवेरे जल भी चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, भगवान जी की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं, हमारा तो कोई लाभ नहीं हुआ। हमने कहा ये बताओ आप कौन सा लाभ चाहते हैं? बोले महाराज जी हमारा घर पुराना सा हो गया है, हम सोच रहे हैं कि हमारे बगल में दुबे जी रहते हैं, उन्होंने बढ़िया घर बनवाया है, हम सोच रहे हैं हम भी अपना घर बढ़िया बनवाएं, और हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं पर हमारा तो काम हो ही नहीं रहा है। हमने कहा आपने जो पूजा की है, पाठ किया है, भजन किया है, ये इस पूजा पाठ से आपके पिछले जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। हमने पिछले जन्मों में जो पाप कर रखा है उन पापों को भी तो नष्ट करना है कि नहीं? आपने जो पुण्य किया है उस पुण्य से आपके पिछले पाप नष्ट हो रहे हैं, और जिस दिन सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका वह पुण्य आपके घर में समृद्धि प्रदान करेगा। और भगवान का चिंतन भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। काम भी बनेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब काम होगा, विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए। आपने कोई ना कोई कमी जरूर की होगी, सब काम भगवान नहीं करते, कुछ काम आपको भी करने होते हैं। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, पर हम लोग ऐसे हैं कि फल की इच्छा तो करते हैं पर कर्म नहीं करते, वो कर्म करते नहीं है, और भगवान से कहते हैं कि भगवान अब तुम सारा काम करो ना। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्म करता है। कर्म ना कीजिएगा तो फल क्या पाइएगा, इसलिए कर्म कीजिएगा। बच्चा स्कूल जाता है, अच्छा लिखेगा, जल्दी जल्दी लिखेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखेगा, अच्छे से कर्म करेगा तो फल भी अच्छा मिलेगा।
अब कर्म अच्छा ना करे, एग्जाम ना दे और कहे कि मैं पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से, तो भाई तुमने कर्म तो किया नहीं है, अब अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो भाग्य जो है, कर्म करने से ही भाग्य तैयार होता है। आपका किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका किया हुआ पुण्य आपको फल जरूर देगा। देर लग रही है यह अलग विषय है, पर यह याद रखिएगा कि जब भगवान के करीब होते हैं तो आपका भगवान नुकसान नहीं होने देते, कहीं ना कहीं से भगवान पूर्ति जरूर करते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। हम लोगों की विडंबना यही है, हम लोग जल्दी से डगमग डगमग डोल जाते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं अपना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि विश्वास पक्का हो, ऐसा विश्वास हो टूटे ही ना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है। सुखदेव भगवान का कहना यह है, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। आज हमारे लोग का अर्थ है हम सभी लोग, आज हम सभी लोग दुखी क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे को यह लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो हम सुखी होंगे। आज सबने यही सोच बना रखी है, हमारे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। क्या करोगे ज्यादा पैसों का? बांध के ले जाओगे? हाँ, परसों के दिन एक गुप्ता जी थे, उनके पास बेशुमार संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति थी। गुप्ता जी के पास करोड़ों की संपत्ति थी। इतनी दौलत थी कि कह पाना भी असंभव है। गुप्ता जी के पास बेटा भी नहीं था, पत्नी भी कुछ वर्षों पहले गुजर गई, और गुप्ता जी के पास दौलत बहुत थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे,